अरे गरुड़, तुम छोटे बच्चे बन गए, हाँ? इतना आश्चर्य मत कीजिए माँ, ये तो बाल खिले ऋषियों के आशीर्वाद का प्रताप है। बस अब मुझे ये बताइए कि अब तो मुझे यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है ना? हाँ, इतने प्यारे से भोले भाले नन्हे पक्षीराज को कौन रोक सकता है भला? तुम यही रुकोगे। माँ, हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी में जीवाणुरोधी विषाणुरोधी गुण होते हैं। इसे लगाने से कोई भी रोग नहीं होता। अरे वाह माँ, इसके और भी लाभ हैं? हाँ, इससे रूप और अधिक निखरता है। पर माँ, प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी तो पहले से ही अजर अमर हैं और सुंदरता की परिभाषा तो स्वयं माँ लक्ष्मी है। तो फिर इन दोनों को हल्दी की क्या आवश्यकता? प्रश्न तो बिल्कुल सही पूछा है गरुड़ ने। हाँ देवी, बताइए ना। सत्य तो ये है कि हल्दी का गहरा संबंध मेरे पुत्र से भी है। सबसे पहले मैंने इसी हल्दी से गणेश को उसका आकार दिया था। तब जाके गणेश को उसका साक्षात रूप मिला। गणेश तो परब्रह्मा है और ऐसे में इसी हल्दी ने उन्हें अपने साकार रूप में आने में सहायता की थी। संसार की सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र जड़ी बूटियों में से एक है। इसके अगणित गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ, दीर्घायु और रोग मुक्त बना सकते हैं। संसार के जनजीवन कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक था और इसीलिए विवाह से पहले हल्दी की ये प्यारी सी रीति बना दी गई जिससे सबको लाभ हो। अद्भुत माँ, तब तो मैं आपको हल्दी युक्त रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते। पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी। लक्ष्मी, वैसे तो आपको सुंदर दिखने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किंतु आपको ये सब रस्में करते देखने मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाये। क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते। मंगलदायी लक्ष्मी, आपको बधु रूप में देखकर आपसे पुनः विवाह करने के लिए
मैं और भी आतुर हूँ। भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्र ने। जब भी कोई स्त्री हल्दी और विवाह की सारी रस्में निभाएगी, उसमें सारा समाज आपकी छवि देखेगी और वो घर की लक्ष्मी कहलाएगी। पहले मैं हल्दी लगा देती हूँ। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। और वैसे भी हमने साथ में प्रवेश किया था और मेरे पुत्र मंथन में देवताओं के साथ है, तो मेरा अधिकार पहले बनता है। मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है दीदी। मैंने कहा ना खतरो, पहला अधिकार मेरा है। चलिए माँ, लक्ष्मी माँ को हल्दी लगाइए। एक सच्चे हृदय वाले भक्त की अनुपस्थिति में ये हल्दी की रस्म भी अधूरी रह जाती। निश्चल होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के स्थान पर तूने फिर से मेरा अधिकार छीन लिया। हल्दी खत्म। फिर से इस तासी ने भोलेपन का नाटक करके मेरा अपमान करवाया। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। आपको किसी की नजर ना लगे। हम दोनों का रंग तो एक हो गया है लक्ष्मी। अब बस उस समय की प्रतीक्षा है जब हम फिर से एक हो जाएंगे। उसी क्षण की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रही हूँ प्रभु। अब आपके साथ होने की प्रतीक्षा मुझसे नहीं हो पा रही। आशा करता हूँ ये विवाह कुशल मंगल तरीके से हो जाए। आपने मेरे मन की बात कह दी हरि। ये आप भी जानते हैं
ये विरह के क्षण मेरे लिए कितने कठिन हैं। जग के पालक है नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी पिताजी, क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्री, सब ठीक है। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस अब शीघ्र ही। पिताजी बताइए ना, क्या हुआ? हर एक पिता की तरह अपनी पुत्री के हाथ पीले करना मेरा भी स्वप्न था, पर जब आज आपके हाथ पीले होते देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय का एक भाग शीघ्र ही टूटकर बहुत दूर जाने वाला है। जब पुत्री बड़ी हो जाती है तो मां उसकी सखी बन जाती है, पर न जाने क्यों पिता और पुत्री के बीच संवाद कम पड़ने लगते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। पुत्री, एक पिता बहुत कुछ कहना चाहता है अपनी पुत्री से, लेकिन कह ही नहीं पाता, और विवाह के इन भावुक पलों में सभी भावनाएं आंसू बन करके बह जाती हैं। पिताजी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे पिता हैं। आपने अपनी इच्छाएं मुझ पर नहीं थोपी। मेरे मन को समझा, मेरी इच्छाओं को समझने का प्रयास किया और मुझे अपना चुनाव स्वयं करने के योग्य बनाए। आप लोग ऐसे भावुक होकर आंखों से जलधारा ही बहाते रहेंगे या इस बालक को कुछ खाने को भी देंगे? भूख लग रही है मुझे। अब आपको कुछ खा लेना चाहिए। हम दोनों ने इतना श्रम कर लिया है कि मुझे तो बहुत भूख लगाई है। आपको भी लग रही होगी, है ना प्रभु? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हम दोनों पेट भरकर भोजन करेंगे। बस एक बार वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे भोग लगाए बिना कोई खाता नहीं है ना, इसलिए। सच में प्रभु? वैसे आपको क्या लगता है कौन कौन से पकवान बने होंगे वहाँ? वो तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। मैं अभी अपनी अंतर्दृष्टि से देखता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। बहुत स्वादिष्ट भोजन है। और ये मोदक तो गणेश जी को बहुत प्रिय है ना? ये क्या, उसे तो सभी पकवान बहुत प्रिय है। अभी यहाँ होता तो बहुत चाव से खाता वो। किंतु देखिए ना, विलंब होने के कारण इन सब का आनंद उठाने से चूक गए हैं प्रभु गणपति। ये लो पुत्र, ये मोदक मेरे पुत्र गणेश को बहुत प्रिय है, तुझे भी अच्छे लगेंगे। बिना मुझे भोग लगाए ही उन लोगों ने भोजन करना आरंभ कर दिया। किसी को मेरा ध्यान भी नहीं आया। ये मेरा अपमान है।
भोग के लिए भी आपकी प्रतीक्षा नहीं की? तो क्या वो सब आपको सच में भूल गए? ऐसा नहीं होना चाहिए था मूषक जी। पिताश्री, विष्णु मामा श्री, ब्रह्मदेव सभी ने स्वयं मुझे परब्रह्म की संज्ञा दी थी। उन्होंने ही ये नियम बनाया था कि हर आयोजन में सबसे पहले मेरी पूजा की जाएगी। और अब वो सब स्वयं ही ये नियम भूल गए। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर कर्तव्य से बंधे होने के कारण मैं इस नियम का पालन करने के लिए विवश हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस विवाह में कोई भी विघ्न आए, पर जहाँ गणेश उपस्थित ना हो वहाँ विघ्न का आना तो निश्चित है। अब इस विवाह में आने वाले विघ्न के प्रकोप को उन्हें स्वयं ही संभालना होगा। करुण, हल्दी उत्सव में रुककर तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ गरुड़, तुम्हारे बाल रूप ने इस उत्सव का आकर्षण और भी अधिक बढ़ा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, तो माता लक्ष्मी ने मुझे इस रूप में दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है। परंतु अब मैं इन्हें वधु रूप में देखने की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। देखा सखी, विवाह की प्रतीक्षा में जब दूत ही इतना उतावला हो रहा है तो उसके प्रभु कितने छटपटा रहे होंगे। ये कल्पना सहज ही की जा सकती है। मुझे भी उतनी ही प्रतीक्षा है जितनी मेरे हरि को है। माँ, यहाँ से जाने का तनिक भी मन नहीं कर रहा, परंतु वैकुंठ में बारात की तैयारियां करनी है मुझे, इसलिए जाना होगा। आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र। प्रभु की सेवा में तू अपना हर दायित्व पूरी कुशलता के साथ निभाए, यही आशीर्वाद है मेरा। आना भी चाहिए प्रभु, विघ्न तो आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम इसी क्षण कैलाश वापस चलते हैं। वो प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी अवश्य है, पर आपके बिना उनका विवाह भी संभव नहीं है। ये बात पूरे संसार को पता चल जानी चाहिए। मैं एक विचित्र दुविधा में फंस गया हूँ मूषक जी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मामा मामी श्री जानबूझकर मेरी अवहेलना कभी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ वो पूरे मन से यही चाहते हैं कि मैं उनके विवाह में सम्मिलित हूँ, पर अपने उत्साह में मेरी प्रतीक्षा ना करके उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है जिसका समाधान मेरे पास नहीं है। एक ओर है संसार का नियम जो कहता है कि किसी भी मंगल कार्य को पूरा करने के लिए मेरा आह्वान, मेरा सत्कार और मेरा आशीर्वाद होना आवश्यक है। इनके बिना कोई ना कोई अवरोध अवश्य उत्पन्न होगा जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दूसरी ओर मेरा मन है मूषक जी, जो जानता है कि ये विवाह केवल उन दोनों के लिए ही नहीं, पूरे संसार के कल्याण के लिए कितना आवश्यक है, और इसीलिए मैं इसमें किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होने देना चाहता। ये युद्ध हृदय और मस्तिष्क के बीच है मूषक जी, और मैं इसमें फंस गया हूँ। अब जब तक मैं स्वयं को शांत नहीं कर लेता, मैं ना आगे जा सकता हूँ और ना ही पीछे। प्रभु तो स्वयं को शांत करने के लिए समाधि में बैठ गए, पर मैं अपने प्रभु का इतना घोर अपमान देखकर स्वयं को शांत कैसे करूं? मैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरे प्रभु के अपमान का दंड मैं विघ्न के रूप में दूंगा।